जब से नरेंद्र मोदी ने अकेले बीजेपी के 370 सीटें जीतने का दावा ठोका, तब से पूरे विपक्ष में खलबली मची। सबसे ज्यादा टेंशन में कांग्रेस है, क्योंकि उसके अपने साथी कह रहे हैं कि 40 सीट भी कांग्रेस जीत जाए बॉस तो बहुत बड़ी बात है। ममता बनर्जी ने कहा कि 40 सीट जीत के दिखाइए ना बॉस। खुद पीएम ने कल संसद में कहा था कि वो प्रार्थना करेंगी कि कांग्रेस इस बार अपनी 40 सीट तो बचा ले। मतलब एक तरफ 400 की बात हो रही है, एक तरफ 40 की बात हो रही है। लेकिन अगर कांग्रेस को 40 सीट भी ना मिले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं ना बॉस, वो राजनीति नरेंद्र मोदी की सीटों को और बढ़ा सकती। जैसे आज नरेंद्र मोदी की जाति के बारे में राहुल गांधी ने बोलकर खुद सेल्फ गोल कर लिया। लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, राहुल गांधी पैर लेके जाते हैं, कुल्हाड़ी ढूंढते हैं और फिर पैर मारते हैं। राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी की जाति के बारे में कह दिया कि नरेंद्र मोदी खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो जनरल कैटेगरी में पैदा हुए, वो जन्म से ओबीसी नहीं है। उनकी जाति को तो बीजेपी ने ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया। मतलब जैसे नरेंद्र मोदी बाद में ओबीसी का फायदा उठा सके, ओबीसी होने का, इसलिए बीजेपी की गुजरात की सरकार ने ओबीसी लिस्ट में डाल दिया नरेंद्र मोदी की जाति। और वो कह रहे हैं कि भाई जो आदमी जन्म से ओबीसी नहीं है वो क्या समझेगा ओबीसी का दर्द। और कमाल देखिए, ये बात वो आदमी कह रहा है जो जन्म से ओबीसी क्या। भाई राहुल गांधी कौन सा जन्म से ओबीसी है, और जन्म से क्या आज भी कौन सा ओबीसी है, वो तो जनेऊधारी बताते हैं खुद को। नरेंद्र मोदी जन्म से थे नहीं थे अभी सब आगे बता दूंगा, लेकिन आज की डेट में तो ओबीसी हैं। लेकिन जो उन पे सवाल खड़ा कर रहा है वो तो खुद जनेऊधारी हैं, तो वो कैसे समझ रहे हैं ओबीसी का दर्द। भाई अगर जो जन्म से ओबीसी ना हो वो ओबीसी का दर्द नहीं समझ सकता। पहले सुन लीजिए कि आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति के बारे में कहा क्या है, फिर एक एक फैक्ट आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। इसे सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। एक तो भाषा देखिए, ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है, जैसे लग रहा है नरेंद्र मोदी उनसे छोटे हैं। उम्र का तो लिहाज कर लीजिए। खैर, राहुल गांधी की राजनीति का यह पैटर्न है कि कुछ भी बोल दो, फिर चाहे उसमें सच हो या ना हो। राफेल, पेगासस, अडानी, एलआईसी, कितना गिना हो। राहुल गांधी ने कितनी बातें कही जो गलत निकली। पीएम मोदी की जाति को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए वो कोई नया मुद्दा भी नहीं। 2014 में भी इसी बात पर, चुनाव के टाइम पर कांग्रेस पीएम मोदी को घेर चुकी है, लेकिन जनता ने इस पर कोई भाव नहीं दिया। अब राहुल गांधी इसी मुद्दे को फिर झाड़ पोंछ कर निकाल कर लाए, क्योंकि कुछ और मिला नहीं। बस फर्क यह है कि पहले ये लोग कहते थे कि पीएम मोदी ओबीसी है ही नहीं, अब कह रहे हैं कि ओबीसी तो हैं लेकिन जन्म से ओबीसी नहीं। मतलब 2014 में बोले कि मोदी फेक ओबीसी हैं, अब 2024 आते आते मान लिए कि ओबीसी हैं लेकिन जन्म से ओबीसी नहीं। यानी 10 साल बीत गए, नरेंद्र मोदी 2 चुनाव बंपर बहुमत से जीत गए, कांग्रेस 2 चुनाव बुरी तरह हार गई, लेकिन अब भी ये लोग नरेंद्र मोदी की जाति के मुद्दे में ही फंसे हुए, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, नहीं है, जन्म से हैं, अब हैं, ये बता देंगे तो पब्लिक या ओबीसी वोट देना बंद कर देगी। अरे बॉस, ओबीसी देख के वोट दे रहा है या ये देख के दे रहा है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी के लिए क्या काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति के बारे में जो बातें कही, उसका मतलब यह भी है कि नरेंद्र मोदी गुजरात की मोद घांची जाति से, मोद घांची जाति पहले ओबीसी में नहीं थी। मोद घांची जाति को बीजेपी सरकार ने बाद में ओबीसी में डाल दिया, यह राहुल गांधी का तर्क। क्या पीएम मोदी ने खुद की जाति को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करवा दिया, ऐसा लग रहा है सुनकर।
ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री ही बने साल 2001 में, और नरेंद्र मोदी की जो जाति ओबीसी में शामिल हुई वो तो साल 2001 से पहले शामिल हो गई थी। तो राहुल गांधी की बात सरासर गलत है कि मोदी ने खुद की जाति को, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से बोल के खुद ही ओबीसी में शामिल करवा दी। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपको और चौंका देगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जाति को नरेंद्र मोदी ने नहीं, बीजेपी ने भी नहीं, राहुल गांधी की खुद की कांग्रेस ने ही ओबीसी में शामिल करवाया। और यह बात 1994 की है, तब गुजरात में कांग्रेस की सरकार होती थी। नरेंद्र मोदी जिस मोद घाची जाति से आते हैं उसको गुजरात में ओबीसी की लिस्ट में साल 1994 में शामिल किया गया, और उस वक्त गुजरात में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। छबील दास मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, जो उस वक्त कांग्रेस के नेता थे। 25 जुलाई 1994 में गुजरात में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए मोद घाची जाति को ओबीसी में शामिल किया। यानी गुजरात में कांग्रेस सरकार के वक्त ही नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी का दर्जा मिल चुका था। 1994 में बॉस, तब तो लोग नरेंद्र मोदी का नाम भी पूरे देश में नहीं जानते थे। ना नरेंद्र मोदी इस तरह से किसी पद पर बैठे हुए थे। नरेंद्र मोदी भी 1994 में नहीं जानते थे कि वो कभी आकर 2014 में पीएम बन जाएंगे। तो एक नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए पूरे इस तेली समाज को, ओबीसी समाज को आप टारगेट कर रहे हो कि जो जन्म से नहीं है वो कभी ओबीसी का दर्द नहीं समझेगा। साल 1994 में गुजरात में कांग्रेस सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, हमने वो नोटिफिकेशन भी आपके लिए निकाला है। उस वक्त गुजरात की कांग्रेस सरकार ने एक नहीं, दो नहीं, 36 जातियों को ओबीसी में शामिल किया था, और उसमें 25वें नंबर पर नरेंद्र मोदी की मोद घाची जो जाति है वो लिखी हुई है। यानी नरेंद्र मोदी की जाति को सबसे पहले ओबीसी का दर्जा गुजरात की कांग्रेस सरकार ने दिया, 36 जातियों को दिया। तो कांग्रेस ने क्यों नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी में डाल दिया? क्या नरेंद्र मोदी इसका 2014 में फायदा उठा लेंगे, यह सोच के कांग्रेस ने कर दिया था? नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने नए झूठ की पोल, गुजरात जो राहुल गांधी ने नया झूठ बोला, इसकी पोल गुजरात के डिप्टी सीएम उस समय रहे नरहरि अमीन ने भी खोल दी। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी का दर्जा मिला था, तब नरहरि अमीन उस वक्त की कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम होते थे, उप मुख्यमंत्री। उन्हीं नरहरि अमीन ने आज बता दिया ट्विटर पर कि वो साल 1994 में गुजरात की कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम थे। उन्हीं के डिप्टी सीएम रहते हुए वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी का दर्जा मिला था। नरहरि अमीन जो अभी बीजेपी के राज्यसभा से सांसद हैं, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और गुजरात में ओबीसी समुदाय का अपमान कर रहे हैं। कौन राहुल गांधी को रिसर्च करके देता है? कौन उनकी स्पीच लिखता है? मतलब मैंने कई बार बोला कि उनको अपने आसपास जो रिसर्चर है, जो स्क्रिप्ट लिखता है, जो सलाहकार है, उनको कोहनी मार के हटा देना चाहिए। हटो, हर बार तुम लोग हमको झूठा साबित कर देते। कांग्रेस ने 1994 में ही नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया, लेकिन राहुल गांधी यह फैला रहे हैं कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी में डाला। सच यह है कि 94 में गुजरात की कांग्रेस सरकार के नोटिफिकेशन के बाद 1999 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला। इस नोटिफिकेशन के जरिए गुजरात की मोद घाची जाति को केंद्र की सूची में भी शामिल किया। 1999 में जो नोटिफिकेशन निकाला गया, उसमें गुजरात की मोड घाची जाति को अन्य पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची में भी शामिल कर ओबीसी का दर्जा दिया गया। 1999 में कई राज्यों में पिछड़ी जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में जगह दी गई थी ताकि केंद्रीय भर्तियों में भी उन्हें आरक्षण मिल सके। यानी ऐसा नहीं है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने गुजरात में ऐसा कर दिया था। और इतनी दिक्कत थी नरेंद्र मोदी से, तो तभी बोलते कांग्रेस की सरकार को 1994 में कि तेली समाज को डालो ही नहीं इस ओबीसी लिस्ट में। लेकिन बोलना है तो कुछ बोल देना है। राहुल गांधी यह भी बताना भूल गए। भूले क्या है? सबको पता है क्यों नहीं बताया। जब नरेंद्र मोदी की जाति को गुजरात में ओबीसी बनाया गया था और जब केंद्र में ओबीसी बनाया गया, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, गुजरात के सीएम भी नहीं थे। भाई आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी क्या थे जिनकी जाति की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो है वो अपनी जाति को जबरदस्ती ओबीसी में डलवा लिए। 1994 जब गुजरात की लिस्ट में ओबीसी का दर्जा मिला, तब मोदी क्या थे? मोदी क्या थे? ना मंत्री थे, ना सीएम थे,
कुछ नहीं थे गुजरात के बॉस। 1999 में केंद्र ने दर्जा दिया, ओबीसी लिस्ट में डाला, सेंट्रल लिस्ट में। तब मोदी क्या थे? ना मंत्री थे, ना सीएम थे, कुछ नहीं थे 1999 में। नरेंद्र मोदी तो पहली बार 7 अक्टूबर 2021 को गुजरात के सीएम बने थे। यानी यह क्लियर है कि नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी में शामिल करने को लेकर नरेंद्र मोदी का कोई कनेक्शन ही नहीं। और अब जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था तो ऐसी कोई ओबीसी कैटेगरी थी भी नहीं। राहुल गांधी अब पीएम मोदी की जाति को निकाल कर ले आए और दावा ठोक रहे हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है इसलिए वो जाति जनगणना नहीं करवा रहे। एक बार ये वाला भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। पता मैं कैसे जानता हूं, पता मैं कैसे जानता हूं, सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। तो यानी राहुल गांधी का लॉजिक ये है कि नरेंद्र मोदी जाति से जन्म से ओबीसी नहीं है इसलिए जाति का जनगणना नहीं कराएंगे। तो बॉस, जन्म से तो आप भी ओबीसी नहीं है और आप तो आज की डेट में भी ओबीसी नहीं है, तो आप कैसे कराइएगा जातिगत जनगणना अगर लॉजिक ये है तो? और दूसरी बात, इतनी जातिगत जनगणना की चिंता है तो कर्नाटक में जो जातिगत जनगणना हुई उसका डेटा कब बताइएगा? कब आएगा उसका डेटा बाहर? अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो जाति है ओबीसी है या नहीं उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, हाथ नहीं मिलाते, किसानों से नहीं मिलते, मजदूरों से नहीं मिलते। अरे बॉस, ये पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी सफाई कर्मियों के पैर धोए हैं, ये वीडियो है भाई, पूरे देश ने देखा है। सफाई कर्मी के पैर धोए हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं, मजदूरों के साथ हाथ मिला रहे हैं। ये देखिए, मजदूरों के ऊपर फूल बरसाते हैं। संसद भवन बनाने वाले मजदूरों पे फूल बरसाए थे, काशी विश्वनाथ बनाने वाले मजदूरों से फूल बरसाए थे, मजदूर के घर जाके चाय पीते हैं। कौन इनकी स्क्रिप्ट लिखता है? राहुल गांधी की बॉस। एकदम माथा पिचपिचा जाता है इनकी बात सुनकर। कहीं तो कुछ फैक्ट, कहीं तो कुछ सच होगा। लेकिन राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में जो बातें कही उससे तो खुद कांग्रेस फंस जाएगी बॉस, क्योंकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर जो सवाल उठाए उससे राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि जो जातियां ओबीसी कैटेगरी के में बाद में शामिल हुई, क्या कांग्रेस किसी को भी ओबीसी नहीं मानती है क्या जो जन्म से ओबीसी है उन्हें ही कांग्रेस ओबीसी मानेगी और बाकी किसी जाति को नहीं मानेगी? और यह भी सवाल उठेगा कि राहुल गांधी तो खुद ओबीसी नहीं है, वो तो खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं। तो ये कैसे राहुल गांधी कह सकते हैं कि जो जन्म से ओबीसी नहीं है वो जाति का जनगणना नहीं करवाएगा और राहुल गांधी करवा देंगे? कांग्रेस और राहुल गांधी को यह भी जवाब देना होगा कि ओबीसी आरक्षण आने से पहले करीब 40 साल कांग्रेस सत्ता में रही तो ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिला पाई? क्यों नहीं दिया इन्होंने ओबीसी आरक्षण 40 साल सत्ता में रहते? ये नरेंद्र मोदी की जाति कोई इकलौती है क्या जो 1994 में लिस्ट में आई है? आजादी के 40 साल जब आरक्षण नहीं दिया इन लोगों ने, इस तरह की लिस्ट नहीं बनाई, उसके बाद कईयों को मिला है और हर राज्य में मिला है। तो वो सारे लोग जो आजादी से लेकर 40-45 साल ओबीसी की लिस्ट में नहीं आए, वो लोग ओबीसी नहीं है क्या? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, पहले ही ऑलरेडी ओबीसी भर भर के नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा है। ऐसी बात कर करके ये लोग नरेंद्र मोदी को तो 400 के पार ले ही जाएंगे, राहुल गांधी कांग्रेस को 40 के और नीचे घसीट ले आएंगे। और ये वही राहुल गांधी हैं जो 2009 में कहते थे कि वो तो किसी जाति को मानते ही नहीं है। आज हमने राहुल गांधी का 2009 का एक बयान निकाला है, सुनिए। राहुल गांधी जो आज हर जगह जातिगत जनगणना राहुल गांधी करवाएगा कह रहे हैं, वो 2009 में जाति को लेकर क्या कहते थे, सुनिए जरा उनका बयान। Press sees me as staying with Dalits. I don't see myself as staying with Dalits.
This is I see myself as going to a human being's house. I don't see it as a Dalit or a upper caste or lower caste. As far as I'm concerned, there is a poor human being and I'm going to his house. And by the way, I go to poor people's houses, whether they are Dalits, upper caste, minority, anybody. And I spend nights in people's houses who are non-Dalits. So this differentiation occurs in the media. It doesn't occur in my mind. I personally don't believe in the caste system. I believe that whether you're a Dalit or a upper caste, you're the same. The only difference, as far as I can see, between a poor person and a rich person is opportunity. So this frame of Dalit is your frame, it's not my frame. Okay? My frame is that every single Indian is equal. 2009 में राहुल गांधी जातिगत सिस्टम ही नहीं मानते, उनको सिर्फ इंसान दिखता था। आज मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं तो जाति जाति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाति का जनगणना और ओबीसी कार्ड तो नहीं चल रहा, फिर भले ही राहुल गांधी कितना ही मौन बनाते रहे।